हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आई उमेश। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिकल। क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल। आर्टिकल क्या पढ़ा जा रहा है? आर्टिकल। ठीक। आर्टिकल में हम लोग ए एन का यूज पढ़ चुके थे। ए का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं जानते ही हो। पिछली क्लास में आप लोग देख ही चुके हो। जो बच्चे नहीं देखे आप लोग जाकर वो पिछली क्लास जरूर देखें, पार्ट 1 जिसमें ए एन का यूज अच्छे से बताया गया। और हम पार्ट 2 में पढ़ रहे थे आर्टिकल दा का यूज। ठीक ना। आर्टिकल दा में पढ़ चुके थे 5 रूल हम पढ़ चुके थे, एक के बाद एक करके छह रूल पढ़ चुके थे। अब रूल 7 हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रूल 7। कौन सा रूल पढ़ना है हमको? रूल 7 पढ़ना है। ठीक। आर्टिकल जानते ही हो क्या होता है, ए एन और दा। यही क्या है? आर्टिकल। ठीक। ए एन और दा यही हमारे क्या है? आर्टिकल। ठीक। ए एन और दा दा। हाँ, पिछली वीडियो में एक आर्टिकल की स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी थी, जो करेक्ट है ARTICLE होता है। ठीक ना। पिछली वीडियो में CL हो गया था गलती से। ठीक ना। तो उसके लिए सॉरी। तो आर्टिकल स्पेलिंग क्या होगी? ARTICLE, आर्टिकल। ठीक। ए एंड दा। तो पिछले दा का यूज हम लोग पढ़ रहे थे। दा के यूज में 6 रूल हो चुके थे। ठीक ना। फर्स्ट वाला था कॉमन नाउन। कोई भी कॉमन नाउन, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कोई भी कॉमन नाउन होगा तो उसके पहले दा का यूज होता है, वो भी सिंगुलर में। ठीक ना। और दूसरा रूल पढ़े थे, कोई भी नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, ये सब होगा। ठीक ना। तीसरा रूल पिछली क्लास में आप लोग जाकर देख लेना। हम लोग पढ़ते हैं रूल 7। ठीक ना। रूल 7 क्या है? रूल 7 में हम लोग देखेंगे, जब कोई पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, क्या बताए? जब कोई धार्मिक पुस्तक हो, ठीक ना, धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले, धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। दा का प्रयोग करते हैं। ठीक। प्रयोग करते हैं मीन्स, अगर कहने का मतलब कोई धार्मिक पुस्तक, समझते ही हो आप लोग, धार्मिक पुस्तक ना, तो हॉली बुक ना, तो क्या हो जाएगा? हॉली बुक के पहले क्या लग जाएगा? दा। जैसे कह दिए रामायण। क्या? अगर मान लो हमको लिखना हुआ रामायण, ठीक ना, रामायण। ठीक। रामायण हुआ तो इसके पहले क्या लग जाएगा? दा। जैसे हमको गीता लिखना है, गीता, ठीक ना, तो इसके पहले क्या लग जाएगा? दा गीता। ठीक। कुरान, दा कुरान। ठीक। दा कुरान, दा कुरान। बाइबल, दा बाइबल। ठीक। दा बाइबल। तो कहने का मतलब कोई धार्मिक पुस्तक होगी तो उसके पहले क्या लग जाएगा? दा का यूज। ये पिछले रूल में भी बता चुके हैं। ठीक ना। लेकिन इसको दोबारा बता रहे हैं क्योंकि उसका रीजन क्या है, अभी इसके बारे में इसका थोड़ा सा नोट में नहीं बताया गया था, इसलिए इसको दोबारा से बताया जा रहा है। तो नोट में थोड़ा देख लेते हैं। कोई धार्मिक पुस्तक होगी तो दा का यूज करते हैं, लेकिन नोट में देख लेना, इसी अगर पुस्तक के नाम, कोई अगर बुक का नाम है, उसके पहले अगर लेखक का नाम आ जाए, उसके अगर लेखक का नाम दे देते हैं, तब दा का यूज नहीं होता। जैसे जैसे कह दिए, ध्यान देना, रामायण। रामायण जैसे रामायण है, ठीक ना, रामायण। ठीक। कौन लिखा था जानते हो आप लोग? रामायण कौन लिखा था? वाल्मीकि। ठीक ना, वाल्मीकि। ठीक। अब यहीं पे अपास्ट्रॉफी लगा दिए, वाल्मीकि रामायण। ठीक ना। कहने का मतलब रामायण कौन लिखा था? वाल्मीकि ने इसको लिखा था, तो वाल्मीकि ऐसे दे दिए क्योंकि इसके पहले इनके कवि का नाम, इसके लेखक का नाम दे दिए। रामायण के पहले कौन, रामायण कौन लिखा था? वाल्मीकि। तो यहाँ पे दे दिए रामायण कौन लिखा है? वाल्मीकि। तो ऐसे दे दिए वाल्मीकि रामायण। तो यहाँ पे दा का यूज हम नहीं करेंगे, भले ही ये होली बुक है, पवित्र पुस्तक है। तो कहने का मतलब, अगर कोई पुस्तक का नाम हो, उसके पहले अगर उसके लेखक का नाम दे देते हैं तब दा का यूज नहीं करते। जैसे एक आध और दे देते, लिख लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे महाभारत, महाभारत, महाभारत। ठीक है, ये भी धार्मिक पुस्तक है, महाभारत। लेकिन अगर इसके पहले इनके लेखक का नाम दे दें, जैसे वेद, वेदस, ठीक ना, वेदस महाभारत, मतलब वेद व्यास जी लिखे थे इसको। महाभारत कौन लिखा था? वेद व्यास। ठीक ना। तो क्या बताए, इसके पहले, महाभारत के पहले क्या दे दिए? वेद, मतलब इनके लेखक हैं, तो लेखक का नाम अगर होली बुक के पहले दे दिए, तो कहने का मतलब ये दा का यूज इसके पहले हम लोग नहीं करेंगे। बस यही याद रखना। कहने का मतलब, अगर कोई पवित्र पुस्तक हो, होली बुक हो, तो दा का यूज होता है, लेकिन अगर उसी के पहले कोई लेखक का नाम दे देते हैं तब दा का यूज नहीं होता। ठीक। अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम लोग,
रूल 8। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रूल 8। रूल 8 में देखा जाएगा यदि, क्या देखा है हमको? यदि दिशा के नाम के पहले, क्या? दिशा के नाम के पहले कोई प्रीपोजिशन हो। याद रखना मेन क्या है? कोई प्रीपोजिशन। एक शब्द याद रखना, क्या? प्रीपोजिशन। आप लोग जानते ही हो, ठीक ना? प्रीपोजिशन हो तो दा का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक ना? अन्यथा दा का यूज नहीं करते। कहने का मतलब नहीं से समझ जाना ऐसे, ठीक ना? कहने का मतलब क्या? यदि दिशा के नाम, दिशा समझते ही हो आप लोग, दिशा जानते ही हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यही सब होती है ना, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ये सब। तो कहने का मतलब जैसे ये 4 दिशा है, क्या? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये दिशाएं हैं, आप लोग जानते ही हैं 4 दिशा ये, ठीक ना? साउथ, ठीक। तो ये 4 दिशाएं हैं। तो दिशा के पहले बताए। अब ऐसे कहने का मतलब ईस्ट हमको लिखना है तो दा ईस्ट नहीं कर देंगे, ठीक ना? अगर मान लो हम दा ईस्ट कर दिए या दा वेस्ट कर दिए, दा लगा दिए, तो ये हमारा दिशा नहीं बताएगी, ये फिर पूरे देश की बात करने लगेंगे। जैसे दा वेस्ट कह दिए तो पश्चिमी देश की बात करेंगे, दा ईस्ट कह दिए तो पूर्वी देश हो जाएगा। तो कहने का मतलब दा का यूज हमको इसके पहले नहीं करना। करना कब है? यदि इसके पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाए, इसके पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाए तब दा का यूज कर देते हैं। जैसे कह दिए, मान लो हमको सेंटेंस बनाना हुआ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या? मान लो इसके पहले प्रीपोजिशन आ गया इन, तो यहाँ पे दा का यूज इसके पहले यहाँ पे हो जाएगा, समझना ऐसे। जैसे वेस्ट है, जैसे द सन सेट इन द वेस्ट, इन आया इन, तो यहाँ पे दा का यूज हो जाएगा। तो ये सब क्या? प्रीपोजिशन है, इसके पहले क्या आया? प्रीपोजिशन आया, तो दा का यूज हो जाएगा। और जैसे देखिए नॉर्थ हमको लिखना है तो दा नॉर्थ नहीं होगा। अगर मान लो जैसे सेंटेंस बनाना हुआ, कह दिए कि आई एम कमिंग फ्रॉम, क्या कह दिए? फ्रॉम द नॉर्थ। कहने का मतलब समझना, क्या बताए कि जैसे देखो नॉर्थ आया, तो नॉर्थ के पहले दा का यूज क्यों हुआ? क्योंकि देखो इससे पहले फ्रॉम आया, फ्रॉम भी तो प्रीपोजिशन है, जानते ही हो आप लोग। तो कहने का मतलब जब कोई प्रीपोजिशन आ गया तो यहाँ पे दा का यूज कर दिए। उम्मीद है समझ में आ रही होगी। आप लोग आज पिछली क्लास को जाकर जरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अगर इसका पिछला वाला पार्ट देखना है जो 1 से लेकर 6 तक रूल है, तो पिछली क्लास में बताया गया है, आप लोग जाकर उसको जरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताते रहें कि क्लास आप लोग को कैसी लग रही है, ठीक ना? तो आप लोग आगे देखिए, ठीक ना? समझ में आए? जैसे साउथ हुआ तो साउथ के पहले अगर कोई प्रीपोजिशन आया, जैसे कह दिए माय, ऐसे ही होता है माय हाउस फेस इज इन द साउथ, ठीक ना? मीन्स कहने का मतलब साउथ आया, इसके पहले देखो दा आ गया, दा क्यों आया? क्योंकि प्रीपोजिशन इन लगा है। कहने का मतलब बात यही समझना, कोई दिशा होगी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, कुछ भी आएगा, कोई भी दिशा का नाम होगा, उसके पहले अगर कोई प्रीपोजिशन आता है तो दा का यूज करोगे, अन्यथा प्रीपोजिशन नहीं आता तो उसके पहले दा का यूज हमको नहीं करना है, ठीक ना? कर सकते हो लेकिन उसका अर्थ बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे बताए ना अभी, अगर ईस्ट आया नॉर्थ आया तो दा नॉर्थ हम कह देंगे, तो मतलब उत्तरी देश, मतलब उत्तर वाले लोगों की बात करेंगे। समझ में आ गया होगा, ठीक ना? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बताया जाए, ठीक। हाँ, तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। कितना रूल हो गया? रूल 7। रूल 8 हो चुका है इसमें, अब रूल 9 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना? रूल 9। और आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें, जिससे हम भी थोड़ा मोटिवेट होंगे, ठीक ना? जिससे और भी बच्चे पढ़ सकें। तो चलो अब देखते हैं आगे रूल 9 से, ठीक ना? रूल 9 देखते हैं। रूल 9, ठीक। रूल 9 में क्या होगा? जैसे कह रहे हैं जब कोई प्रॉपर नाउन, क्या होगा?
जब कोई प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग होता है। याद रखना, क्या बता रहे हैं, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव हो, याद रखना क्या, यदि एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, तो द का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। याद रखना, केवल एक शब्द याद रखना है, क्या जानते ही हो आप लोग, प्रॉपर नाउन जानते ही हो, नाउन सब लोग क्या, प्रॉपर नाउन, ठीक ना। प्रॉपर नाउन थोड़ा समझा देते हैं क्या है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब जैसे समझते ही हो, कोई प्रॉपर मतलब किसी विशेष की बात करें, व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष की बात की जाए, वही क्या है, प्रॉपर नाउन ना। जैसे हम कह दिए कि लालगंज, क्या कह दिए, लालगंज, क्या बोल दिए, लालगंज, या डेलही बोल दिए, ठीक ना, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है ना। जैसे किसी व्यक्ति का नाम ले लिए, जैसे सचिन कह दिए, सचिन कह दिए ना, तो ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है ना। आगरा कह दिए, इंडिया कह दिए, तो ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन, आप लोग जानते ही हो, ठीक ना, ये हो गया प्रॉपर नाउन ना। तो कह रहे हैं कि यदि प्रॉपर नाउन, कहने का मतलब जानते हो, प्रॉपर नाउन होगा तो उसके पहले दा नहीं लगता, नहीं लगता ना। जैसे यार लालगंज, तो दा लालगंज थोड़ी ना होता है, डेलही दा डेलही थोड़ी होगा ना, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है तो इसके पहले दा नहीं लगता, याद रखना। लेकिन बताए कि यदि इसके पहले कोई एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव समझते ही हो आप लोग ना, जो किसी के बारे में बताए वही क्या है, मीन्स किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए वही क्या है, विशेषण है, एडजेक्टिव है ना। तो जैसे अब लालगंज, क्या बताए, लालगंज, ठीक ना, लालगंज या दिल्ली, ठीक ना, तो लालगंज कह दिए या कोई भी कहे, कुछ भी कह दिए, ठीक, तो लालगंज हो गया। अब इसके पहले मान लो हमको कोई एडजेक्टिव लगा होगा, क्या, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ना, तो इसके पहले क्या हो जाएगा, दा। कहने का मतलब जब कोई प्रॉपर नाउन आए, इसके पहले अगर एडजेक्टिव हो तो दा का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं, ठीक ना। जैसे दिल्ली कह दिए, दिल्ली, दिल्ली फेमस, क्या कह दिए, प्रसिद्ध है, फेमस है ना, फेमस दिल्ली, तो इसके पहले क्या हो जाएगा, द फेमस दिल्ली, मींस क्योंकि विशेषता बता रहा है, प्रसिद्ध, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, कहने का मतलब इसके पहले द का यूज हो जाएगा। जैसे सचिन कह दिए, सचिन तेंदुलकर, जानते ही हो सब लोग, ग्रेट, महान है, महान क्रिकेटर है ना, क्या, ग्रेट, ग्रेट, GREAT, ग्रेट, तो क्या हो जाएगा, ग्रेट अगर आ गया, कहने का मतलब कोई एडजेक्टिव आ गया, तो इसके पहले क्या लग गया, दा का यूज हो गया, ठीक ना। उनके बारे में बता रहे महान, ठीक ना। आगरा, आगरा मान लो कोई ये भी प्रॉपर नाउन है, अगर इसके पहले कोई एडजेक्टिव आया तो दा का यूज करना है, जैसे कुछ भी लगा सकते हैं, आगरा, ठीक ना, आगरा ब्यूटीफुल कर दें, या बिग, या कहने का मतलब लार्ज कह दिए, बड़ा, ठीक ना, तो इसके पहले क्या लगा दिए, दा। कहने का मतलब इसके पहले अगर कोई एडजेक्टिव आया, प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो दा का यूज करोगे, अन्यथा नहीं, ठीक ना। तो इंडिया, ऐसे कहने का मतलब कुछ भी, तो ये सारी चीजें हैं। मींस कहने का मतलब अगर कोई प्रॉपर नाउन होगा तो उसके पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो दा का यूज करोगे, अन्यथा नहीं, ठीक ना। अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम लोग, रूल 10। रूल कौन सा पढ़ना है हमको, 10, ठीक। 10 में देखते हैं, समाचार पत्रों के नाम के पहले बता ही चुके हैं पिछले क्लास में, हवाई जहाज ना, ट्रेन, समाचार पत्र, इन सब के नाम के पहले दा का यूज होता है, ठीक। तो अगला देखते हैं, अगला कुछ प्रांत, क्या कह रहे हैं कि इसमें समझना, कुछ प्रांत, कुछ प्रांत, कुछ प्रांत जो के पहले दा का प्रयोग होता है, ठीक ना, कुछ प्रांत के पहले दा का प्रयोग होता है, पहले दा का प्रयोग, दा का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, ठीक ना। कुछ प्रांत समझना, कुछ प्रांत या देश समझो, देश भी समझो, ठीक ना, कुछ प्रांत या देश के पहले, कुछ प्रांत या देश के पहले दा का प्रयोग होता है, ठीक। प्रांत मतलब समझते हो ना, राज्य, जानते ही हो आप लोग ना, क्या, प्रांत मतलब राज्य, तो प्रांत मतलब जैसे कह दिए, मान लो लेते हैं पंजाब, क्या ले लिए, पंजाब, ठीक ना, पंजाब आया तो इसके पहले क्या हो जाएगा, द पंजाब। क्यों होगा ये चीज समझना, क्योंकि पंजाब क्या,
क्योंकि ये क्या है, 5 नदियों का शहर है पंजाब, जो कि विशेष है ये, ठीक ना। तो इसके पहले भी क्या हो जाएगा, दा का यूज। जैसे देखो कई सारे देश हैं, कंट्री हैं, तो उसमें सबके पहले नहीं लगेगा। जैसे यूएसए, क्या, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, तो इसके पहले क्या हो जाएगा, दा, क्योंकि ये भी क्या विशेष है, अलग है सबसे ना, क्योंकि इसीलिए क्या हो जाएगा, दा। तो कहने का मतलब कोई क्या बताए, कुछ प्रांत है, कुछ प्रांत के पहले और कुछ देश के पहले दा का यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं रूल 11। रूल 11 पढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। रूल 11, ध्यान देना, कुछ वस्तुएं जो केवल एक होती हैं, याद रखना, कुछ वस्तुएं जो केवल एक होती हैं उनके पहले दा का यूज। तो इसे याद रखना, क्या, कुछ वस्तुएं जो केवल एक है, ठीक ना, जो केवल एक है उनके पहले दा का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। डंडे आगे समझ लेना, ठीक। कहने का मतलब वे वस्तुएं जो केवल एक है, समझते ही हो, एक मतलब कहीं, कहने का मतलब पूरे विश्व में केवल एक है, तो उसके पहले क्या हो जाएगा, दा। जैसे समझो, बताओ क्या, कौन सी चीज है, जैसे पढ़े हो सन, सूर्य एक ही तो है, जानते ही हो सब लोग, तो इसके पहले क्या लगा दोगे, दा। फिर आगे आते हैं अर्थ, पृथ्वी एक है ना, एक ही पृथ्वी है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, दा ना, और दूसरी यही है। जैसे कह दी मून, चंद्रमा केवल एक ही तो है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, दा। तो कहने का मतलब ऐसे समझ जाओ, जो चीजें केवल एक हैं, केवल और केवल एक है, उनके पहले क्या लग जाएगा, दा। जैसे सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गई, चंद्रमा हो गया, आकाश, स्काई, द स्काई ना, स्काई, इक्वेटर, द इक्वेटर समझ रहे हो, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, इक्वेटर एक है ना, तो इक्वेटर, तो मतलब ये सारी चीजें जो केवल पृथ्वी पे, मींस कहने का मतलब दुनिया में केवल एक है, उसके पहले क्या लग जाएगा, दा। और बहुत इंपॉर्टेंट रूल, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बताया जाए फिर। तो आगे बताते हैं हम लोग, कितना रूल हो चुका था, रूल 11 ना। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, रूल 11 हो चुका था, तो रूल 12 देखते हैं, रूल 12, ठीक ना। रूल 12 में सुपरलेटिव डिग्री, कौन सी, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ठीक ना, के पहले दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, दा का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री आप लोग समझ रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री मींस, डिग्री जानते ही हो 3 होती है ना, कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे पढ़ते हो हमेशा गुड, बेटर और बेस्ट पढ़ते हो आप लोग ना, तो ये कहने का मतलब जो लास्ट वाला ये सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे बता दी स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। तो कहने का मतलब डिग्री वाली क्लास में आप लोग को बताएंगे। बेटर के बाद में ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, ये मींस ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव के बाद हमेशा देन आ जाता है, बताया जाएगा ये सब डिग्री वाले क्लास में, ठीक ना, ट्रांसफॉर्मेशन बताते समय। और जो कहने का मतलब जो सुपरलेटिव डिग्री है, जो बेस्ट है, इसके पहले हमेशा क्या लग जाएगा, दा। स्मॉलेस्ट है तो दा, बिगेस्ट है तो दा, ठीक ना, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट है तो द ग्रेटेस्ट। कहने का मतलब कोई सुपरलेटिव डिग्री होगी तो उसके पहले क्या लग जाता है, दा। तो ये हो जाएगा, जैसे क्या बता दिए, बेस्ट हो जाएगा, ठीक ना, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो उसके पहले क्या लगा देंगे, दा। तो क्या कह दिए, जैसे बेस्ट आया तो क्या लगा देंगे, दा बेस्ट, ठीक। स्मॉलेस्ट आया तो दा स्मॉलेस्ट, ठीक। ग्रेटेस्ट आया तो द ग्रेटेस्ट,
ये सारी चीजें कहने का मतलब कोई भी डिग्री होगी सुपरलेटिव डिग्री तो उसके पहले क्या लगा देते हैं द। अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम लोग। ऐसे प्रॉपर नाउन के पहले जिनका प्रयोग कॉमन नाउन के भांति होता है, ठीक ना, ऐसे प्रॉपर नाउन का प्रयोग जिनका मीन्स लगे कि कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है उनके पहले क्या लगा देते हैं द। समझना। अब रूल 13 में क्या पढ़ेंगे, रूल 13 ऐसे प्रॉपर नाउन, याद रखना ऐसे प्रॉपर नाउन्स जिनका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होता है, कॉमन नाउन की भांति, ठीक ना, कॉमन नाउन्स की भांति होता है उनके पहले दा का प्रयोग करते हैं, उनके पहले दा का प्रयोग करते हैं, समझना। कहने का मतलब क्या बता रहे हैं, जिनका प्रयोग कोई भी प्रॉपर नाउन है, कोई प्रॉपर नाउन है तो उसका प्रयोग अगर कॉमन नाउन की जैसे हो रहा है, कॉमन नाउन जैसे, तो उसके पहले क्या लगा देते हैं दा। अब समझना आप लोग। जैसे कह दिए पुअर, क्या बोल दिए पुअर मीन्स क्या होता है गरीब ना। जैसे रिच कह दिए अमीर, रिच मीन्स क्या होता है अमीर। तो ये सब हमारा क्या है कौन सा नाउन है प्रॉपर नाउन, क्योंकि विशेष बात करें किसकी अमीर की, ठीक ना। एक अमीर जैसे कह दिए कि ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, ठीक ना, वह बहुत गरीब है। या ऐसे कह दिए सी इज वेरी रिच, वह बहुत अमीर है, ठीक ना। तो ऐसे समझना। मीन्स कहने का मतलब ये देखो अभी पुअर क्या है, किसी एक की बात करें, वह क्या है गरीब है, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मीन्स ये क्या है प्रॉपर नाउन है, ठीक ना। लेकिन अगर इसी का लगे कि एक पूरे कॉमन नाउन मीन्स पूरे समूह की बात करें, सबकी बात कर रहे हैं, तब वहां पे दा का यूज हो जाता है। कैसे आप लोग समझना, कैसे, जैसे ही होता द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहीं से समझना आप लोग, ठीक ना। जैसे कह दिए कि द रिच, अब यहाँ कहने का मतलब देखो रिच के पहले दा लगा दिए। अब इसका रिच का मतलब क्या हो जाएगा, द रिच मतलब सभी अमीरों को, मीन्स पूरी जब समूह की बात करें पूरी जाति की, कि जितने भी अमीर हैं उनको शुड चाहिए हेल्प मदद करनी, किसकी द पुअर मतलब गरीबों की, मीन्स सभी गरीब की। तो कहने का मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे रिच आया तो रिच के पहले देखो दा लगा दिए तो पूरी काश उनकी पूरी समूह का बोध हो रहा है, ठीक ना। द रिच मतलब सभी अमीर आदमी की बात कर रहे हैं। अगर द पुअर कह दी तो सभी गरीब की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो वही चीज समझना। तो द रिच मतलब अमीरों को शुड चाहिए हेल्प मदद करनी, द पुअर मतलब गरीबों की। तो वही चीज समझना। कोई प्रॉपर नाउन जैसे पुअर आया रिच आया तो इसके पहले दा का यूज नहीं होगा, लेकिन जब लगे इनका प्रयोग कॉमन नाउन की भांति कॉमन नाउन के जैसे होता है तो उनके पहले दा का प्रयोग होता है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो आगे बताते हैं नेक्स्ट रूल 13 हो चुका है, रूल 14 में देखते हैं हम लोग। रूल 14 देखते हैं, 13 तक पढ़ा जा चुका है। 14 देखो ध्यान समझना। 14 में अगर क्या बताया, देशों के नाम के पहले, क्या देशों के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होता, जानते ही हो, ठीक ना। कोई देश होगा तो प्रॉपर नाउन होगा, कोई देश है तो प्रॉपर नाउन है, किसी देश का इंडिया अफ्रीका कुछ भी कह दिए ना। लेकिन अगर उनके पहले दा का यूज होता है तो ये देशों के नाम के पहले दा का प्रयोग होने से वहां के व्यक्तियों की, ठीक ना, वहां के व्यक्तियों का बोध होता है, व्यक्तियों का बोध होता है, लेकिन दा का प्रयोग ना होने से
न होने से वहां की भाषा का बोध होता है। याद रखना क्या, वहां की भाषा, लैंग्वेज, ठीक ना, भाषा का बोध होता है, का बोध होता है। ठीक, समझना आप लोग क्या बता रहे हैं कि देशों के नाम के पहले दा का प्रयोग होने से, कोई अगर देश है, मीन्स सबकी बात नहीं, देखो प्रॉपर मीन्स इसमें कुछ देशों की बात कर रहे हैं, सब पे तो बनेगा ही नहीं, ठीक ना। तो ऐसे समझना, अगर कुछ देश ऐसे हैं जहां पे अगर उनके देश का नाम ले लेते हैं, देश के नाम से क्या, वहां की लैंग्वेज मीन्स वहां के भाषा की बात करते हैं, अगर लैंग्वेज ही बात करेंगे, केवल भाषा की बात करेंगे। लेकिन अगर दा लग जाता है, क्या बता रहे हैं, दा का, देशों के नाम के पहले दा का प्रयोग होने से वहां की व्यक्तियों का बोध होता है, ठीक ना। लेकिन अगर दा का प्रयोग नहीं करते तो वहां के लैंग्वेज की बात करते हैं। कैसे समझना, जैसे कह दिए फ्रेंच, क्या है, फ्रेंच, जानते हो आप लोग, लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज ना, फ्रेंच क्या है, भाषा है ना, फ्रांस की ना, तो फ्रेंच। अब इसी के पहले तो ये अभी देखो, अभी तक क्या है, ये कोई लैंग्वेज है, भाषा, ठीक ना। फ्रेंच जब कहे तो क्या है, ये लैंग्वेज है, ठीक ना, ये क्या है, लैंग्वेज है, ठीक ना। अगर फ्रेंच कह दिए तो क्या है, लैंग्वेज है, ठीक ना, भाषा है। लेकिन अगर यहीं पे अगर लगा दिए दा फ्रेंच, क्या, दा फ्रेंच, तो दा फ्रेंच मतलब फ्रांस के व्यक्ति की बात करेंगे, क्या, फ्रांस के व्यक्तियों की बात, ठीक ना, फ्रांस के व्यक्ति की बात करेंगे, ठीक ना। कहने का मतलब से फ्रेंच कह दी तभी लैंग्वेज है, भाषा है फ्रेंच, लेकिन जैसे ही दा लगा दी, दा फ्रेंच मतलब फ्रेंच वाले, मीन्स फ्रांस वाले, ठीक ना। जैसे कह दिए इंग्लिश, इंग्लिश जानते ही हो आप लोग, क्या, इंग्लिश, अंग्रेजी ना, ये क्या है, कोई अभी लैंग्वेज है, समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश वैसे ही बोलते हैं ना, अंग्रेजी भाषा, लैंग्वेज ना, लेकिन अभी लैंग्वेज है। लेकिन अगर कह दिए दा इंग्लिश, अगर यहीं पे कह दिए दा इंग्लिश, क्या कह दिए, दा इंग्लिश मतलब क्या हो जाएगा, अंग्रेज, क्या हो जाएगा, अंग्रेज, अंग्रेज हो गया, समझ में आया। कहने का दा इंग्लिश कहते हैं तो क्या हो गया, अंग्रेज, वहां के व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, अंग्रेज हो गए। लेकिन अगर इंग्लिश अकेले कह रहे हैं तो वहां की अभी लैंग्वेज है, केवल भाषा है इंग्लिश। तो कहने का मतलब यदि क्या बता रहे हैं कि यदि देशों के नाम के पहले दा का प्रयोग होने से वहां के व्यक्ति का बोध होता है, लेकिन अगर दा का प्रयोग नहीं होता तो वहां की लैंग्वेज में भाषा का बोध होता है, ठीक ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बताएं फिर। हाँ, एक आध रूल है, आप लोग पढ़ लीजिए इसी में, ठीक ना। जैसे बस लास्ट रूल कितना हो चुका है, 14, हाँ 15 में कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 रूल देखते हैं हम लोग, ठीक। रूल नंबर 15 में क्या बता रहे हैं कि याद रखना, आल तथा बोथ, दो शब्द, क्या, आल तथा बोथ के पहले दा का यूज होता है, ठीक ना। अगर रूल 15 देखते हैं, 15 में आल तथा बोथ, आल तथा बोथ, ठीक ना, के पहले प्रायः दा का प्रयोग होता, के बाद, याद रखना, आल तथा बोथ के बाद, ठीक ना, के बाद प्रायः दा का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं, ठीक, करते हैं। याद रखना, आल तथा बोथ होगा तो उसके पहले प्रायः किसका यूज करते हैं, दा का। जैसे कह दिए आल दा मेन केम, तो कहने का मतलब आल आया तो आल के बाद क्या आ गया, दा, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मतलब आल, याद रखना, आल और बोथ जहां पे आएगा ज्यादातर इसके बाद क्या आता है, दा का यूज। जैसे ये दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कह दिए बोथ द फ्रेंड्स, क्या बता दिए, बोथ द फ्रेंड्स, वर देयर, थे देयर वहां पर, ठीक ना। बोथ द फ्रेंड्स वर देयर, कहने का मतलब आल तथा बोथ के बाद किसका यूज होता है, दा का, ठीक ना। इसके साथ ले सकते हैं आप लोग। हाँ, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और ये हमारा आर्टिकल की क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग अगर अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। और
दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।